हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं आयुषी तिवारी और आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज लिपिड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में जैसे हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था एक टाइप ऑफ लिपिड होता है फैट, है ना। उसके अलावा हमने फैट्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ डिसीजेस वगैरह के बारे में बात की थी, है ना। इसके अलावा सबसे हार्मफुल फैट जो होता है जो कि ट्रांस फैट, उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिपिड्स के बारे में और लिपिड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। ठीक है, लिपिड कौन सा नहीं है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सेल्यूलोज, फोस्फोलिपिड। क्या ऑप्शन हो सकता है सही? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सेल्यूलोज, फोस्फोलिपिड। सेल्यूलोज तो हमें पता है कि प्लांट में मिलता है ना। सेल्यूलोज जो है हमें पता है कि प्लांट में मिलता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? ये भी एक टाइप ऑफ लिपिड है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप ऑफ लिपिड है ना। उसके अलावा अगर हम फोस्फोलिपिड की बात करते हैं तो वो भी एक टाइप ऑफ लिपिड में आ जाता है। तो हमारा सही आंसर जो है वो है सेल्यूलोज। ठीक है, सही आंसर क्या है? सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज टाइप ऑफ लिपिड नहीं है। ठीक है, किसमें मिलता है हमें? तो मिलता है प्लांट्स में, है ना। और ग्लाइकोजन मैंने बताया था एनिमल्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सेल्यूलोज हमें मिलता है प्लांट्स में, तो वो एक टाइप ऑफ लिपिड नहीं है। ठीक है, और या तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? फॉर्म ऑफ है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये भी क्लासिफाइड लिपिड लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी। ठीक है, और ये भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा लिपिड नहीं है? हमारा सही आंसर है सेल्यूलोज, क्योंकि वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि प्लांट में हमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और फोस्फोलिपिड एक फोस्फेट ग्रुप में आता है ना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। लिपिड्स में बेसिकली क्या रहता है बताइए, क्या मिलता है हमें लिपिड्स में? पहला ऑप्शन है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHN, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, CNO, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और CHP, कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो क्या हो सकता है हमारा आंसर? क्या होगा हमारा आंसर जो है? लिपिड्स मेनली किसके कंपोज होते हैं? तो आंसर वन जो है, ए जो है, उसके कंपोज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो यही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिर इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है और इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, फॉस्फेट है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और बेसिकली जो दूसरा है, हम ये बात कर रहे हैं CHN की, तो ये प्रोटीन्स में हमें मिलता है ना। ठीक, मूव कर रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैट। बेसिक यूनिट फैट की क्या है? जल्दी बताइए, क्या हो सकता है बेसिक यूनिट फैट की? ग्लिसरॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑप्शन में है हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फोस्फेट्स। तो क्या हो सकता है सही आंसर?
अच्छा, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये बेसिक यूनिट किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। ये बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक, अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो किसकी हो गई ये? प्रोटीन्स की, है ना। ठीक है, बेसिक यूनिट किसकी होगी? ये प्रोटीन्स की होगी। अगर हम अमीनो एसिड जैसे कि हमें प्रोटीन्स में मिलता है ना, तो वो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। और फोस्फेट्स जो होते हैं ये फोस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन ट्राइग्लिसराइड। नॉट इन ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? दैट इज ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा ए, जो कि है ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। बेसिक यूनिट होते हैं किसके? फैट्स के। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैट। हमने पढ़ा था कल फैट वाले टॉपिक में भी कि सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, क्योंकि समवॉट फैट और लिपिड सिमिलर हैं, है ना। तो कौन से होते हैं सैचुरेटेड फैट? क्या ऑलिव ऑयल सैचुरेटेड फैट है, बटर है, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल? तो क्या हो सकता है? अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ये क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड फैट है। ऑलिव ऑयल क्या है? एक अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक है, अगर हम बटर की बात करें तो क्या बटर हो सकता है हमारा ऑप्शन सही? बताइए क्या हो सकता है सही ऑप्शन? ठीक है, अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ये क्या होगा? ये तो पॉली अनसैचुरेटेड होगा, है ना। और अगर फ्लैक्सीड ऑयल की बात करें तो वो क्या होगा? ये भी ओमेगा 3 का ही सोर्स है ना, ये भी पॉली अनसैचुरेटेड होगा। ओमेगा 3 का सोर्स है ये। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? दैट इज बटर। ठीक है, सैचुरेटेड फैट कौन सा है? हमारा बटर है। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिपिड इज अ प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रीकर्सर कौन सा लिपिड है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लेक्टिथिन या फिर वैक्सेस? बताइए क्या हो सकता है आंसर? अच्छा, पहला जो है हमारा ये ट्राइग्लिसराइड हो सकता है क्या? अगर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये तो एनर्जी के लिए यूज होता है ना, यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए यूज होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल सही आंसर हो सकता है? और लेक्टिथिन की तो ये तो लेक्टिथिन क्या है? एक ये फोस्फोलिपिड है। क्या है ये? एक फोस्फोलिपिड है। और अगर हम वैक्सेस की बात करें तो क्या होते हैं वैक्सेस? क्या वैक्सेस हमारा सही आंसर है? वैक्सेस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। तो इनका रोल क्या है? प्रोटेक्टिव रोल है। हार्मोन्स में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है,
प्रोटेक्टिव रोल है इनका, तो हॉर्मोन्स में इनका कोई भी काम नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? दैट इज कोलेस्ट्रॉल, है ना। प्रिकर्सर, स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर कौन सा लिपिड है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, याद रहेंगी चीजें, याद रखना है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड, फैट्स, विटामिन, मिनरल, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। फर्स्ट यूनिट मैंने बताया ना सबसे ज्यादा मार्क्स की आएगी। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताइए, लिक्विड्स जो लिक्विड्स रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, कल जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने ये बताया था ना कि फैट्स जो रहते हैं, अगर सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे तो फैट्स बोलते हैं, और अगर लिक्विड रहते हैं तो क्या बोला जाता है उन्हें? बताइए, मैंने कहा था ना फैट्स क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम ऑयल्स की बात करें तो क्या ऑयल हो सकता है हमारा आंसर? स्टेरॉइड का तो हार्मोनल रोल है, तो इसका तो कोई काम नहीं है ना। हार्मोनल रोल है इसका। और ये जो है वैक्सेस, ये वाटर रेसिपिएंट होते हैं, वाटर रिपेलेंट, सॉरी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑयल। तेल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज ऑयल्स। ये रहते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है, मैंने बताया था विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर होगा दैट इज विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, फैट सॉल्युबल पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? फैट सॉल्युबल, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, दैट इज विटामिन डी, है ना। ये दोनों जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, और विटामिन डी जो है डी के साथ ए, ई और के भी, ये तीनों जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई के। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लिपिड्स एक इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली फैट से ही रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप फैट्स के साथ साथ लिपिड्स पढ़ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर भी हो जाएगा, और समवॉट सिमिलर ही है चीज़ें, है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का फंक्शन क्या नहीं है? एनर्जी स्टोरेज, सेकेंड इंसुलेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, और एंजाइम कैटालिसिस। बताइए क्या नहीं है उसका फंक्शन? एनर्जी स्टोर तो करता है ना, तो ये तो सही है यार। इंसुलेशन भी करता है, तो बी भी सही है यार। हार्मोन प्रोडक्शन करता है क्या? बताइए, हार्मोन प्रोडक्शन करता है क्या? करता है ना, किसके थ्रू करेगा? वाया कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू हार्मोन प्रोडक्शन तो ये करता है, बट एंजाइम कैटालिसिस नहीं करता है। तो सही आंसर क्या है हमारा? एंजाइम कैटालिसिस का काम किसका है? प्रोटीन का, है ना। ये काम किसका है? प्रोटीन्स का है। ठीक है, तो हार्मोन प्रोडक्शन जो करता है, इंसुलेशन भी करता है, एनर्जी स्टोर भी करता है लिपिड, लेकिन एंजाइम कैटालिसिस का काम प्रोटीन का है, तो फैट नहीं करता।
ठीक, याद रहेंगी चीजें? कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम कुछ चीजें नहीं बन रही हैं, है ना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, साथ में समझाती जाऊंगी। ठीक, मूव करते हैं हमारे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो कि है एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड। एसेंशियल फैटी एसिड्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाल्मिटिक एसिड, सेकंड है ओलिक एसिड, थर्ड है लिनोलिक एसिड और फोर्थ है स्टेरिक एसिड। बताइए क्या होगा सही आंसर? कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट जो है पाल्मिटिक एसिड, वो तो सैचुरेटेड में आता है, पता है ना सबको, इसमें आएगा ये सैचुरेटेड। अच्छा, अगर सेकंड की बात करते हैं ऑलिक एसिड की, तो वो किस में आता है? मोनोसैचुरेटेड होता है ना, बताइए क्या होता है? ऑलिक एसिड दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, नॉन एसेंशियल होगा इसलिए ये, है ना, नॉन एसेंशियल है। अगर हम लिनोलिक एसिड की बात करें तो वो क्या है, बताइए? क्या ये हो सकता है एसेंशियल एसिड हमारा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में कि फैटी एसिड का एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? क्या हो सकता है ये आंसर? और स्टेरिक एसिड भी क्या है? दिस इज अ सैचुरेटेड फैट। तो जी हाँ, हमारा सही आंसर जो कि एसेंशियल एसिड है, एसेंशियल फैट है सॉरी, वो कौन सा है? एसेंशियल फैटी एसिड दैट इज लिनोलिक एसिड, ठीक है, एसेंशियल कौन सा है? लिनोलिक एसिड। याद रहेंगी चीजें? मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोस्फोलिपिड बाइलेयर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ। अच्छा, फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेजर कंपोनेंट किसका होता है यार? एंजाइम्स का होगा क्या? एंजाइम्स का कुछ काम है लिपिड और फैट्स में। सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फोर्थ है राइबोसोम्स। बताइए क्या हो सकता है आंसर? एंजाइम्स होगा क्या? एंजाइम्स तो प्रोटीन से सराउंडेड रहता है, ठीक है, और ये तो फोस्फोलिपिड में आ जाएगा, न्यूक्लियस जो है ना, बना किसका रहता है? फोस्फोलिपिड का ही बना रहेगा ना। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही आंसर है हमारा, या फिर राइबोसोम्स है? बताइए। अच्छा, राइबोसोम्स किसका बना रहता है? मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। किसका बना है? मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स में क्या आएगा? प्रोटीन्स, ठीक है, और न्यूक्लियस किसका बना रहता है? फोस्फोलिपिड्स का। क्या कमेंट आ रहे हैं? सब लोग आंसर बताइए प्लीज फटाफट, क्या हो सकता है आंसर? एंटायरली जो है वो फोस्फोलिपिड्स का नहीं बना रहता है, ठीक है, एक न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड रहता है, न्यूक्लियस। तो हमारा सही आंसर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये क्वेश्चन किया था क्या कल लास्ट क्लास में? कोकोनट ऑयल तो सैचुरेटेड होता है, बताया भी था मैंने यार, ये सैचुरेटेड रहता है ना, और घी भी सैचुरेटेड रहता है। उसके अलावा फिश ऑयल हो सकता है क्या आंसर? और बटर भी सैचुरेटेड ही होता है। बताइए क्या होगा आंसर? जी हाँ,
सबका आंसर जो है ऑलमोस्ट सही, दैट इज फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। फिश ऑयल जो है वो एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, क्या है, ठीक है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किस चीज के फॉर्मेशन पे लीड करेगा, बताइए क्या बनता है। क्या सैचुरेटेड फैट बनता है, जी नहीं। अनसैचुरेटेड बनेगा क्या, नहीं। एसेंशियल ऑयल्स, वो भी नहीं। तो क्या बनेगा बताइए, क्या कमेंट आ रहे हैं। ये क्या होता है, ट्रांस फैट जो होते हैं ना, ये अनहेल्दी फैट होते हैं, ठीक है। अनहेल्दी फैट ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ट्रांस फैट क्या है, अनहेल्दी फैट्स हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखते हैं। यार एक तो ये बोर्ड यार, विच लिपिड एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट डाइजेशन में कौन सी लिपिड एज एन एमल्सिफायर एक्ट करती है, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बताइए क्या होगा। ट्राइग्लिसराइड को तो इट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, है ना। अब अगर हम बात करें फोस्फोलिपिड की, तो क्या वो हो सकता है हमारा आंसर। इसके पास इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। फोस्फोलिपिड के पास इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन डाइजेशन में कोई काम नहीं है इसका, ठीक। तो बाइल सॉल्ट हो सकता है क्या आंसर, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है, देखें, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये प्रिकर्सर है ना बाइल का, लेकिन इमल्सिफायर नहीं है, प्रिकर्सर ऑफ बाइल बट नॉट एन इमल्सिफायर, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है, दैट इज बाइल सॉल्ट, है ना। बाइल सॉल्ट जो है वो एक इमल्सिफायर की तरह एक्ट करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक। मूव करें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर क्या है, बाइल सॉल्ट, है ना। लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई, लिपिड्स ब्रोक डाउन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन किससे, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, माल्टेज, बताइए क्या लाइपेज हमारा सही आंसर है। अच्छा, एमाइलेज तो प्रोटीन पे एक्ट करता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एमाइलेज की, तो किस पे एक्ट करता है एमाइलेज, स्टार्च पे, स्टार्च ये एक्ट करेगा प्रोटीन पे, है ना, प्रोटीएज से याद रखेंगे प्रोटीन, ठीक है। क्या आंसर है बताइए। और माल्टेज तो एक माल्टोज शुगर की तरह एक्ट करता है ना यार, एक्ट्स एज माल्टोज शुगर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, दैट इज लाइपेज, है ना। सही आंसर क्या है, लाइपेज, ये ब्रेक डाउन करता है किसका, फैट्स का, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ डाइट रिच इन अनसैचुरेटेड फैट्स कैन लीड टू, अनसैचुरेटेड फैट वाली डाइट अगर हम खा रहे हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है हमें? अनीमिया, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और रिकेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी कठोरता। ओ माय गॉड, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है। ठीक, सो बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? आयरन रिलेटेड है ये तो, आयरन से रिलेटेड है ना अनीमिया। अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो क्या डायबिटीज इसका आंसर हो सकता है? ये तो शुगर रिलेटेड है। एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या ये हो सकता है आंसर? ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये जो है सैचुरेटेड फैट, जो अगर हम खाते हैं डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट, तो हमें जो डिसीज होगी उसका नाम क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ही रखना है ना? भूल भी जाए तो भी रटना है, रात में बैठ के उसको रटिए, याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्लेक बिल्डअप इन आर्टरीज इसमें होता है, और रिकेट्स हमें पता है विटामिन डी की वजह से होता है, विटामिन डी से रिलेटेड है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सेस इन प्लांट्स फंक्शन मेनली एज, एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं, हार्मोन प्रिकर्सर्स, वाटर रिपेलर्स या फिर इमल्सिफायर्स, क्या काम करते हैं बताइए? क्या एनर्जी रिजर्व प्राइमरी रोल होता है? नहीं, नॉट अ प्राइमरी रोल। ठीक है, सेकेंड, हार्मोन प्रिकर्सर्स की बात करें तो क्या है वो? क्या वो हो सकता है हमारा सही आंसर? नहीं, वाटर रिपेलेंट्स। जी हाँ, मैंने ये लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि वाटर रिपेलेंट्स ही सही आंसर है ना? वैक्सेस इन प्लांट एक वाटर रिपेलेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन सी, वाटर रिपेलेंट्स। ठीक है, सबने पढ़ाई कर रखी है, अच्छे जो है कमेंट्स तो ठीक आ रहे हैं, सबके सही आंसर्स आ रहे हैं, है ना? ठीक है, वाटर रिपेलेंट क्या करता है, इसका काम क्या है? प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, है ना, याद रखना, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज एन एम्फीपैथेटिक? ठीक है, या एम्फीपैथिक, क्या है, कौन सा लिपिड है जो एम्फीपैथिक है? दैट इज ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्स, बताइए। ट्राइग्लिसराइड तो कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक होता है यार, है ना, कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये स्लाइटली एम्फीपैथेटिक होता है। स्लाइटली एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक। ठीक है, अब ऑप्शन सी फोस्फोलिपिड हो सकता है क्या आंसर? जी हाँ, हमारा आंसर क्या है? फोस्फोलिपिड सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक दोनों है। ठीक है, फोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? दैट इज फोस्फोलिपिड, है ना? वैक्स जो है ये हाइड्रोफोबिक है ना, एम्फीपैथिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज
द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ लिपिड इज अप्रोक्सीमेटली। मैंने ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था। 4 किलो कैलोरी किसके लिए होता है? कार्ब्स और प्रोटीन्स के लिए, है ना। अगर हम 5 किलो कैलोरी की बात करें तो क्या ये है? ये तो इनकरेक्ट है, हो ही नहीं सकता। 7 किलो कैलोरी होता है क्या? ये भी क्या बोलते हैं, एल्कोहल्स में होता है, मैंने कल बताया था, है ना, लास्ट क्लास में, एल्कोहल्स में। अगर हम 9 किलो कैलोरी की बात करें तो क्या वो सही ऑप्शन है? तो जी हाँ, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, दैट इज 9 किलो कैलोरी मिलती है हमें फैट से। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट्स लिपिड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो होती है दैट इज 9 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज लिपोप्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। लिपोप्रोटीन्स में क्या होते हैं? सिर्फ लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, या लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? अब यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, लिपोप्रोटीन से याद रख लेंगे ना हम, सिंपल नहीं रख सकते। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, लिपोप्रोटीन से हम याद रखेंगे एल से लिपिड और प्रोटीन से प्रोटीन। तो जिस भी चीज में लिपो और प्रोटीन्स दोनों आ जाएंगे तो वो ही कंपोज होगा ना लिपोप्रोटीन्स का। तो क्या आंसर सही है हमारा? दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमारा सही आंसर है। तो लिपोप्रोटीन किसका बना रहता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स का। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन पे, है ना, जो कि है हमारा क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन इन माउथ। फैट डाइजेशन इन माउथ में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है गैस्ट्रिक लाइपेज, थर्ड है पैंक्रियाटिक लाइपेज, सेकंड है पैंक्रियाटिक लाइपेज, थर्ड है लिंगुअल लाइपेज, और फोर्थ है ट्रिप्सिन। गैस्ट्रिक वाला तो स्टमक में एक्ट करेगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? एक्ट्स इन स्टमक। पैंक्रियाटिक लाइपेज का क्या होगा आंसर, बताइए, कहाँ एक्ट करता है ये? इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लिंगुअल लाइपेज कहाँ एक्ट करेगा? क्या ये करता है डाइजेशन ऑन माउथ में हेल्प? ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, दैट इज ऑप्शन सी। सबने सही आंसर दिया है, दैट इज लिंगुअल लाइपेज, है ना। और ट्रिप्सिन हमें पता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सही आंसर है हमारा लिंगुअल लाइपेज। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ, और कल हम नए एक बूस्टर क्लास के साथ आएंगे। मिलते हैं लाइव क्लास में 12 बजे, और अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए, है ना। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। नोट्स अगर ऑर्डर करना है आपको तो नोट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।